न जाने आज कितने जीवन के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि राम रजा जो हमारे आराध्य है। अरे राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। और वो राम आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूं, राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर जी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहां लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी, शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की। तब वृंदावन जाने की बात कही थी। तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे, सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा, जब बेकार, मेरी जिंदगी बेकार, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कहते रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि मां मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई। जोर से ताली बजाओ। रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा, ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली, बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं राम रजा रहूंगा और कोई राजा वहां नहीं होगा। तो रानी ने कहा, मंजूर, ओरछा के राजा केवल भगवान राम होंगे। और दूसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं केवल पैदल जाऊंगा, पैदल। हिम्मत हो रानी तो चलो मेरे साथ पैदल, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में। तो रानी बोली, मंजूर है भगवान। 8 महीना 28 दिन, कितने? 8 महीना 28 दिन रानी पैदल चलती रही और पैदल भगवान राम को लेके चली वहां से। तीसरी शर्त भी बताई भगवान राम ने कि एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, वहां से मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली, तीनों शर्त मंजूर, मैं पैदल लेके जाऊंगी, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और एक बार कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मत भगवान, लेकिन चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम। और राम भगवान चल दिए रानी के साथ ओरछा। यहां राजा को पता चल गया, मधुकर शाह जी को, कि भगवान को लेकर रानी आ रही है, तो उनका महल बनाओ जल्दी जल्दी।
भगवान का अच्छा मंदिर बनाओ। यहाँ चतुर्भुज मंदिर बना, चतुर्भुज, ये सोच के कि राम आएंगे तो इस मंदिर में विराजेंगे। अब रानी वहां से लेकर चली। 8 महीना 28 दिन के बाद जब ओरछा आई तो सोचा अभी भगवान को कहाँ स्थापित करूं, कहाँ ठहराऊं। तो रानी की रसोई थी, तो रानी ने सोचा अभी तो यहीं रख देते हैं, बाद में फिर चतुर्भुज मंदिर ले चलेंगे। तो भगवान राम रजा जहां है ना, वो रानी की रसोई थी, रसोई। वहां रानी ने ले जाके भगवान की स्थापना कर दी और सोचा बाद में बड़े महल में ले जाऊंगी चतुर्भुज मंदिर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो बहुत कोशिश करी कि चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर, लेकिन रामलला ने कह दिया था, राम रजा ने, कि एक बार बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा। और तब से सब लोगों ने मान लिया कि भगवान राम अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और तब से ये ओरछा में राम रजा विराजे हैं। हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और उनके दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। बोलो राम रजा सरकार की। आज राम रजा सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ कर प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है, और या राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो। ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे? सब जोर से बताओ, अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करेंगे? हम सब पूजा करेंगे, लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, अभी नहीं बेटा, ये नीचे रख दो, मैं भाव भरे हृदय से बोल रहा हूं, बाद में डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। ये राम रजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाए, पानी गिरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है। तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और दूसरे, भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से, कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा,
सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत है भगवान राम और अद्भुत है उनकी भक्ति। कई बार जब भक्ति में डूबते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भगवान है, उनका अस्तित्व है, उनकी कृपा बरसती है, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त कैसे होना चाहिए? जैसे भक्त बजरंग बली, जैसे हनुमान जी। एक बार सीता मैया का दरबार, भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, अंगद, नल, नील, जामवंत, शत्रुघ्न, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी दरबार में बोली कि वैसे तो मुझे सभी भक्त बहुत प्यारे हैं, सभी पुत्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और यह कहकर सीता मैया ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी और बोली, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला बजरंग मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी, देखी, फिर माला तोड़ दी। माला तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, मोती तोड़ा, देखा, फेंक दिया। फिर दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब दरबार चकित हो गया कि बजरंग बली ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने इतने प्रेम से मोती की माला दी है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं बजरंग? सीता जी बोली, बेटा बजरंग, इतने प्रेम से मैंने मोती की माला तुझे दी, तू तोड़ क्यों रहा है, बात क्या है? तो बजरंग कहने लगे, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। तो सीता जी ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला बेटा? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम रहते हो, मेरी मैया सीता रहती हो। ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूं। एक दरबार में उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बजरंग बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में कहां है? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे, बजरंग के हृदय में विराजमान थे। ये होती है भक्ति। ऐसे राम रजा की भक्ति करना। मेरी लाडली बहनाओं, चिंता मत करना, तुम पे भी राम की कृपा हुई है। मेरी बहनों, तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या ये अपनी सारी जिंदगी कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ जरा जोर से, भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? केवल पैसा नहीं है ये,
बहनों का सम्मान है मेरी बहन।